हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वो गरीब था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी ईमानदारी। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामू अपने खेतों में चला जाता और शाम तक बिना थके काम करता। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन उसका मन ईमानदारी और मेहनत से भरा था। रामू के दो बेटे थे, गोपाल और मोहन। दोनों पढ़ाई में मेहनती थे और खेतों में भी उसकी मदद करते थे। रामू हमेशा उन्हें सिखाता, ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। भले ही तुम्हारे पास पैसे ना हो, अगर सच्चाई तुम्हारे साथ है तो तुम जिंदगी में कभी नहीं हारोगे। एक साल बहुत बारिश हुई और गांव में बाढ़ आ गई, जिससे कई किसानों की फसलें बह गई। लेकिन रामू की फसल बच गई, क्योंकि उसने पहले से ही नालियां और मेड बना रखे थे। गांव के मुखिया ने कहा, रामू, तुम्हारी समझदारी से तुम्हारी फसल बच गई, लेकिन कई किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। रामू ने तुरंत फैसला किया। उसने अपनी आधी फसल उन किसानों को दे दी जिनकी फसल बर्बाद हो गई थी। गांव वालों ने पूछा, रामू, तुमने अपनी आधी फसल क्यों दे दी? इस साल दाम अच्छे मिल रहे हैं। रामू मुस्कुराया और बोला, क्या फायदा अगर मैं अकेला खाऊं और मेरे गांव के भाई भूखे रहे। ईमानदारी का मतलब दूसरों की मदद करना भी होता है। रामू की दरियादिली की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही वो दूर दूर तक ईमानदार किसान रामू के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन एक सरकारी अफसर गांव में जमीन का मुआयना करने आया। उसने देखा कि कुछ किसान सरकारी जमीन पर नकली कागजों से गलत तरीके से खेती कर रहे थे। अफसर ने रामू से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस जमीन का असली मालिक कौन है? रामू के पास झूठ बोलने और उस जमीन का कुछ हिस्सा अपना बताने का मौका था, लेकिन उसने कहा, सर, ये जमीन सरकार की है। कुछ लोग झूठे दावों से इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो जांच कर सकते हैं। अफसर ने जांच की और सच्चाई सामने आ गई। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर जिला अधिकारी ने उसे ईमानदार किसान पुरस्कार से सम्मानित किया और उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। आंखों में आंसू भरकर रामू ने कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही किया जो सही था। वक्त बीता और रामू के बेटे बड़े होकर शहर में अच्छी नौकरियों के लिए चले गए। गोपाल टीचर बन गया और मोहन सरकारी अफसर। दोनों ने अपने पिता की ईमानदारी और सेवा के रास्ते पर चलना सीखा। रामू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी की कहानी अभी भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती थी। वो कहता, ईमानदारी का फल मिलने में समय लगता है, लेकिन जब मिलता है तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। एक दिन गांव में एक नए स्कूल का उद्घाटन हुआ, जिसका नाम रखा गया ईमानदार किसान स्कूल। श्री रामू जी की याद में गांव में त्योहार जैसा माहौल था और सभी लोग बच्चों को यह सिखाने के लिए इकट्ठा हुए कि ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई सबसे बड़े गुण हैं। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन ये सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है। कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम अपने सिद्धांतों पर डटे रहें तो हम दुनिया में सबसे बड़े बन सकते हैं।